नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे ले चलता हूँ एनजीए इंडिया के साथ। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। क्रिएटिंग वेल्थ ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, कितना अच्छा स्लोगन है। देखिए, लेट्स सी द जर्नी ऑफ फिक्स डिपॉजिट एंड सेंसेक्स ओवर लास्ट 2 डिकेड्स, यानी लास्ट 20 साल के अंदर का जो भी फिक्स डिपॉजिट और सेंसेक्स, जो कि हमारे शेयर मार्केट का सेंसेक्स ऊपर नीचे गया है, कितना आगे गया है, कितना था, उसका थोड़ा सा जर्नी हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। सबसे पहले मैं बात करूँगा फिक्स डिपॉजिट रेट ट्रेंड ओवर लास्ट 20 ईयर्स, जो कि लास्ट 20 साल के अंदर हमारे फिक्स डिपॉजिट का जो रेट ऊपर गया है या नीचे गया है देखते हैं। देखिए 1990 99 1999 से ये 2000 तक का ये जर्नी है। देखिए, जो फिक्स डिपॉजिट हम बैंक के थ्रू करते हैं उसके लिए देखिए 1999 में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 9% के साथ, जो सन 2000 के आसपास 9% चल रहा था। उसके बाद ये 2003-4 में 5% भी आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, अभी ये 7% यानी 6.5-7% के आसपास का हमारा ये रेशियो है जो कि फिक्स डिपॉजिट में है। While FD rate hovers around 9% at the start of the decade, they have fallen to around 6.5 towards the end of a fall of 2.5%, यानी कि जो सन 2000 में ये 9% था, वो आते आते अभी 2.5% का इसका नीचे चला गया, 2.5% फॉल। दोस्तों, ये सेंसेक्स की जर्नी है पिछले 20 साल के अंदर, 2009 से 2009 के बीच, 2019 के बीच और 2020 और 19 में ये वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख डेटा एज सोन ऑन 31 दिसंबर 2009, जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर 2000 में किया है तो उसकी ये वैल्यू दिखाई गई है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सेंसेक्स 20 ईयर जर्नी कैलेंडर ईयर रिटर्न्स। ये सेंसेक्स की कुछ जर्नी है जो कि एक चार्ट के थ्रू दी गई है, ये ग्राफ के थ्रू। देखिए 72% का रिटर्न भी इसने दिया है, 81 का रिटर्न भी दिया है, कुछ माइनस भी गया है। 2008 के अंदर एक मार्केट डाउन हुई थी उस टाइम, ये देखिए 2015, 16, 19, 14% का ऑलमोस्ट रिटर्न इसने दिया है। Through money invested in Sensex has grown by 8 times. It has not been a smooth ride. Sensex delivered negative return 5 times over 20 years journey। देखिए 20 साल की जर्नी के अंदर जो सेंसेक्स ने दिया है वो 5 बार का जो है नेगेटिव रिटर्न दिया है और 8 टाइम्स जो है उसको ग्रोथ को 8 टाइम्स किया। मीन्स कि पिछले 20 साल में, पिछले 2000 में आपने 1 लाख किया होगा तो 8 टाइम्स, यानी कि 2019 में वो 8 लाख रुपए बन जाता है। Volatility is the part and parcel of equity market. Investors who have stayed on and gone throughout ups and down have created wealth 8 times in 20 ईयर्स। मार्केट का जो वोलेटिलिटी है वो उसका नेचर है, जैसे पानी का नेचर बहना है, हवा का नेचर चलते रहना है, वैसे ही मार्केट का नेचर भी अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जाना, लहरों की तरह उसका एक नेचर है। तो उसके हिसाब से अगर इस पे कोई लंबे टाइम तक यहाँ रहता है तो वो डेफिनेटली गेन करता है और वेल्थ क्रिएट करता है। But we have not invested in Sensex. We are mutual fund investor. Let's see the wealth creation journey of equity mutual fund. देखिए इन्वेस्टमेंट के एक तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हम शेयर में करते हैं, वो एक तरीका है, दूसरा म्यूचुअल फंड का तरीका है।
तो हम लोग म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की जर्नी देख। वेल्थ क्रिएशन थ्रू लमसम इन्वेस्टेड इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। लमसम यानी कि एक बार किसी ने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50,000 ऐसे पैसे डाल दिया एक ही बार, तो उसका क्या वैल्यू है। लेट्स सी 10 years इक्विटी म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस। ठीक है, इन्वेस्टेड ऑफ 1 लाख रुपी, 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में 10 साल के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर। ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है एवरेज ऑफ लार्ज कैप फंड, ब्लू चिप होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, या डाइवर्सिफाई फंड, ELSS जो कि टैक्स सेविंग के लिए यूज होते हैं, एग्रेसिव फंड, हाइब्रिड फंड जो कि कंजर्वेटिव कस्टमर्स के लिए बनाए गए हैं जिसमें कि रिस्क कम होता है। ठीक है, देखते हैं जो कि 10 साल के अंदर अगर 10 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए जमा किया होता तो 10 साल के अंदर उसकी पैसे की वैल्यू क्या थी। रिटर्न इसने ऑलमोस्ट 10.4, 11.4, 13, 11.4, मतलब 10 से ऊपर ही है, 11 से ऊपर ही है, लगभग 3 टाइम्स ये इसका ग्रोथ वैल्यू है। 15 ईयर इक्विटी म्यूचुअल फंड देखिए, 15 साल का जो परफॉर्मेंस है वो देखते हैं। 15 साल का परफॉर्मेंस में 13%, 14%, एवरेज जो है 14% के आसपास आ रहा है सारे उसका। ठीक है, यानी कि 7% 15 साल के अंदर किसी का पैसा 7 टाइम्स अप हो गया। यानी किसी ने 5 लाख रुपए एक साथ लमसम डाल दिया होता तो 15 साल बाद उसका पैसा 35 लाख होता। 20 ईयर म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस, ये 20 साल का है। देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़ इन 20 ईयर परफॉर्मेंस इक्विटी फंड कैटेगरी के अंदर जो स्कीम दी गई है। रिटर्न का परसेंटेज 13, 14, 17 भी दिया है, 15 भी दिया है, 11 दिया है। तो ऑलमोस्ट अगर हम डाइवर्सिफाई फंड को लेके चलते हैं जो कि हम एनजे वाले करते हैं, तो उसके अंदर देखिए 14.5% का रिटर्न 20 साल के अंदर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। 15 टाइम्स, अगर 5 लाख रुपए है तो आपका वो 75 लाख रुपए बन जाता है 20 साल में। 15 टाइम्स आपका पैसा। बैलेंस फंड विथ SWP फॉर रेगुलर इनकम, एक हमारा SWP प्लान होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। उसमें परफॉर्मेंस क्या है, जो कि एक रेगुलर इनकम का स्रोत भी बन जाता है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ऐसे प्लान होते हैं जैसे कि मैंने एक अमाउंट जमा कर दिया 10 लाख का, उसमें मैं वेरी नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने से मैं उसमें पेंशन के रूप में कुछ पैसा 6%, 60% तक पैसा निकाल सकता हूँ ओवरऑल का। ईयरली बेस पे लें तो टोटल पैसे का उसको डिवाइडेड बाय मंथली करें तो मैं मंथली भी ले सकता हूँ, क्वार्टरली ले सकता हूँ, या वंस अ ईयर ले सकता हूँ। 6 या 7% उस ओवरऑल मनी का जितना मैंने जमा किया हुआ है, और उस कैपिटल की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म में जाऊँ तो मैं जैसे 10 साल 15 साल के लिए भी जाऊँ तो काफ़ी अच्छी वैल्यू बन जाती है। यानी कि आपको पेंशन तो मिल रही है मंथली, साथ में आपका कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो उसी का यहाँ पे चार्ट दिया गया है। लेट्स डिस्कस। इस 19 साल की जर्नी दी गई है। 19 ईयर हिस्ट्री ऑफ बैलेंस फंड विथ SWP फॉर 10 ईयर। ठीक है, अगर सपोज टू बी लमसम अमाउंट के अंदर किसी ने 15 लाख रुपए जमा किए, जो इन्वेस्टमेंट पीरियड था वो 120 महीने का था। ठीक है, मंथली विड्रॉल उन्होंने किए 10,000 रुपये करे, 10,000 रुपये की पेंशन उन्होंने मंथली ले ली। टोटल विड्रॉल जो उन्होंने किया 120 महीने के अंदर वो किया आपका 12 लाख रुपए। ठीक है, 15 लाख उन्होंने जमा किया, 12 लाख का उन्होंने विड्रॉल ले लिया। मैच्योरिटी आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद उसकी जो मैच्योरिटी थी उसमें 41 लाख बनी है। देखिए, टोटल विड्रॉल प्लस मैच्योरिटी उनका
₹53 लाख जो वो बन गया है। एवरेज रिटर्न 15.7% के हिसाब से वो रिटर्न मिला है। देखिए उन्होंने तो एक बार सिर्फ ₹15 लाख अमाउंट जमा किया, उसके बाद वो उन्होंने मंथली 10,000 भी लिए, और साथ में लास्ट में जब उनका कैपिटल लिया उन्होंने 10 साल बाद 41 लाख रुपए और लिए, तो टोटल जो है 53 लाख रुपए उन्होंने 10 साल के अंदर लिया। ये हमारा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं इसको। 19-year हिस्ट्री ऑफ बैलेंस फंड विद SWP फॉर, ये कुछ फंड पे हैं, फंड के नाम है जैसे आदित्य, DSP, फ्रैंकलिन, कोटक, SBI। इनका ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया गया है, कितना कितना हुआ देखिए। ओवरऑल और 15 लाख का देखिए 58 लाख भी हुआ है, 53 लाख, 55 लाख, यानी कि मोर देन 50 लाख ही है सारा कुछ। एवरेज ऑफ क्वार्टरली रोलिंग रिटर्न्स फ्रॉम 1st of January 2000 to 31st December 2019 in case of SBI, Magnum Balance and Kodak Balance or Dialfair are assumed to be reinvesting fund। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल लॉस आफ्टर 10 ईयर, जो कि आपका प्रिंसिपल है, कैपिटल है, यानी कि जो आपने सपोज 15 लाख रुपए लगाया गया, उसका लॉस होने का कितना चांस रहता है। लेट्स सी, ये जो है स्कीम दिए गए हैं अलग अलग, और नंबर ऑफ OBS हैं, और नंबर ऑफ OBS वेयर एंड वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ठीक है, इसमें 0 बार हुआ है आदित्य बिरला सन इक्विटी हाइब्रिड में, आज तक कभी भी वो कम वैल्यू नहीं हुई है। इसमें एक बार, इसमें 41 में से एक बार, इसमें 41 में से एक बार, इसमें 2 बार, और इसमें 3 बार हुआ है। In 97% of cases, investors have not lost their capital if they have continued their balance fund SWP for 10 years। 97% टाइम्स जो है ये लॉस्ट नहीं होता है अगर कंटिन्यू किया जाए 10 साल के लिए। अभी कुछ लोग कहेंगे जैसे 95% चांसेस लॉस के नहीं है, और 3% चांसेस तो हैं, क्योंकि ऑफकोर्स 3% कम है। तो इसके लिए अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलते हैं और प्रॉपर एसेट एलोकेशन चलते हैं, पैनिक नहीं होते हैं, और कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो कभी भी लॉस के चांसेस नहीं होते हैं। वेल्थ क्रिएशन थ्रू SIP। दोस्तों, कैसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स सी। अगर कोई बंदा 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटी फंड की कैटेगरी के अंदर, देखिए ये अलग अलग फंड्स हैं, लार्ज, ब्लू चिप, मिड कैप, डाइवर्सिफाइड, ELSS यानी टैक्स सेविंग, तो उसका रिटर्न कितना होता है। अगर कोई बंदा 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करता है और ये 10 साल के लिए करता है, और ये 15 साल के लिए करता है, और 20 साल के लिए करता है, तो उसका रिटर्न दिया गया है कितना होता है, कितने टाइम्स उसका रिटर्न आ सकता है। देखिए पूरा 11 से ऊपर ही है सबका ऑलमोस्ट। अगर 20 साल के लिए जाते हैं तो हम 15 से ऊपर ही है सबका, यानी 20 भी है। देखिए 17, 14, अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। अभी पावर ऑफ SIP का देखते हैं। देखिए अभी तो हमने परसेंटेज में देखा था, अब उसकी वैल्यूज में देखते हैं पैसे की। ठीक है, इक्विटी फंड कैटेगरी के अंदर कोई बंदा 10,000 रुपये की SIP पर मंथ करता है, तो उसका फंड वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स जो है 12 लाख रुपये होता है। ठीक है, मतलब 12 लाख रुपये का वो इन्वेस्टमेंट करता है,
तो उसके पैसे की जो वैल्यू बनती है वो 21 लाख रुपए, 22, 24, 22, 22, मतलब अलग अलग कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की। एवरेज भी माना जाए तो 23 लाख रुपए उसका बन जाता है। अगर 15 साल के लिए जाता है तो वो 46, 47 लाख, 54 लाख, यानी एवरेज माने तो 47, 48, 49 के अप्रोक्सीमेटली उसका बनता है। ठीक है। अगर वो बंदा 20 साल के लिए जाता है, यहाँ पर आपका अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो हर जगह हो रही है, बट असली फ़ायदा जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मिलता है हमें वो लॉन्ग टर्म में मिलता है। ठीक है। अब उस फंड की वैल्यू 20 साल के अंदर आपका 24 लाख रुपए उसने जमा किए होते हैं, और उसके फंड की वैल्यू जो होती है वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए, 1 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 64 लाख, 1 करोड़ 72 लाख रुपए, 1 करोड़ 71 लाख, 1 करोड़ 26 लाख, यानी ऑलमोस्ट अच्छी खासी वैल्यू है। अलग अलग फंड है इसमें। मिड कैप ने बहुत अच्छा किया हुआ, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ SIP। सिक्स्थ एनिवर्सरी ऑफ NJ मास म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिक पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग सिस्टम। NJ मास एक NJ का बेहतरीन प्रोडक्ट है। NJ मास का कुछ एग्जाम्पल या कुछ जर्नी रही है, पास जर्नी रही है उसके बारे में दिखाया है। देखिए, NJ मास इंसेप्शन इन्वेस्टेड ऑफ 1 लाख रुपये ऑन 16 दिसंबर 2013। अगर किसी ने 1 लाख रुपये 2013 में जमा किया है दिसंबर के अंदर मास पोर्टफोलियो के अंदर, उसकी जो वैल्यू है निफ्टी 50, मास E100 या मास डायनामिक एसेट एलोकेशन, ये अलग अलग एसेट एलोकेशन है और अलग अलग फंड के नाम है मास के अंदर। उसकी वैल्यू जो है 2,29,000 रुपये बनती है। मास 100 के अंदर 2,57,000, यानी कि जो रिटर्न है CAGR, रिटर्न को हमेशा CAGR में ही लिया जाता है, मंथली रिटर्न नहीं लिया जाता है। रिटर्न का एक एवरेज रिटर्न निकाल के, जिसको कि CAGR बोलते हैं, उसी में लिया जाता है और हमेशा उसी में लेना चाहिए। तो जो CAGR रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 15% है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 14 है। अच्छा खासा रिटर्न है NJ मास के अंदर, बेहतरीन प्रोडक्ट है NJ मास। अलग अलग फंड NJ मास के अंदर जो हमारा, उसके अंदर कोई NJ मास के अंदर बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं, यानी कि एक पोर्टफोलियो नहीं है। तो ये एक DDA जो रोलिंग पोर्टफोलियो है उसी का नाम है, उसके अंदर रिटर्न दिया गया है, बताया गया है। ठीक है। मास DDA is the perfect recipe for investor who are worried of negative return and high volatility in the portfolio। ऐसे लोग जो कि एक परफेक्ट इन्वेस्टर हैं और वो घबराते नहीं हैं और नेगेटिव रिटर्न से थोड़ा सा डर लगता है और वो हाई वोलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव से दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो है NJ मास डायनामिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो। देखिए कुछ चीज़ें दी गई इसके लिए। आइडियल प्रोडक्ट फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड, जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर पहले स्टार्टिंग इन्वेस्टर हैं, जो कि शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए एक आइडियल प्रोडक्ट है। आइडियल प्रोडक्ट फॉर रिस्क इन्वेस्टर, जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए एक आइडियल प्रोडक्ट है। प्रोविन ट्रैक रिकॉर्ड, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत बेहतरीन है। ऑल सेशन प्रोडक्ट वेदर मार्केट इज हाई और लो, हर सेशन में जो कि मार्केट हाई रहती है चाहे लो रहती है, उसमें ये अपना परफॉर्मेंस देता है। इजी टू कन्वर्ट ट्रेडिशनल इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड, जो कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं, मीन्स कि जो FD में इन्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि FD देखिए अभी आने वाले टाइम में इसके रेट ऑफ रिटर्न कम होने हैं, जैसे कि हमने जर्नी में देखा था
जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी एफडी दर कम होगी। जैसे कि कुछ विकसित कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर देखा होगा आपने, बैंक में पैसे जमा करने के लिए उल्टा पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि माइनस में वहाँ का वो जो मिलता है, भाई साहब हमारे हमने बैंक में पैसे रखने हैं, हम कुछ पैसे ले लो, यानी कि ये हिसाब किताब है वहाँ का। इंडिया के अंदर अभी ऐसा नहीं है, लेकिन जब इंडिया धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, इसकी इकोनॉमी बढ़ती जाती है, तो आने वाले टाइम में यहाँ भी वही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द एफडी इज़ वेरी वेरी लो। लो रिडम्पशन प्रेशर फ्रॉम द इन्वेस्टर। आइडियल लो वोलेटिलिटी प्रोडक्ट फॉर मैनेजिंग क्लाइंट बिहेवियर को मैनेज करने के लिए भी इन प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है एनजे मास। अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो एनजे मास ज़रूर सोचिए। So guys, thank you so much. Very happy investment journey. Thank you so much. Have a nice time. Have a nice day. Thank you.